चढ़ संतूर गणपति विघ्न करो सब दूर। गोरा जी के हो नंद लाला मन मंदिर के हो जियाला शरण पड़े के पड़े दूर। गणपति विघ्न करो सब दूर। शंकर कैलाश के वासी पार्वती है उनकी दासी जिनके मालक है भरपूर। गणपति विघ्न करो सब दूर। बोलो गणपति महाराज की जय हो। कथारंभ होता है सुनो वीर हनुमान या करी हसन लीजिए। तेज कुंग बलवान सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीता राम मेरे मन बसियो राधे श्याम। उत्पन्ना उत्पन्ना मोक्षदा मोक्षदा सफला सफला उत्तरदा उत्तरदा शक्तिला शक्तिला जया जया विजय विजया आमलकी आमलकी पापमोचनी पापमोचनी कामदा कामदा बरूथनी बरूथनी मोहिनी मोहिनी अपरा अपरा निर्जला निर्जला योगिनी योगिनी देवसेनी देवसेनी कामिदा कामिदा उत्तरदा उत्तरदा अजा अजा परवर्तनी परवर्तनी इंद्रा इंद्रा पाशाकुशा पाशाकुशा रमा रमा देवथानी देवथानी लोन की दोनों एकादशियों का नाम पद्मिनी और पद्मा है। जय। पद्मिनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि भगवान अब आप अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की विधि क्या है सो समझा कर कहिए। श्री कृष्ण बुद्धि बोले कि ये राजन अधिक मास की लौंद मास की एकादशी का नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक हो जाता है। ये राजन इस विधि को मैंने सबसे प्रथम नारद जी से कहा था। यह विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए और काशी के पात्र में भोजन मांस मसूर चना गुड़ो शहद साग और प्राय अन्न दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन हविष्य भोजन करना चाहिए और नमक भी नहीं खाना चाहिए। उस रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचार्य पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुव करनी चाहिए और 12 कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करके चले जाना चाहिए। उस समय गोमृतिका तिल कुश और आमल की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से प्रथम शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए। ये मृतिके तुमको भगवान ने सतवाऊ रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप जी ने तुमको मंत्र से पूजा है। इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई गो के पेट में स्थित रहने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली रात्रि तुम मेरे शरीर को छू कर मुझे पवित्र करो। ये शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण माता को जप कर स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। मतलब नहाना, जब गंगा नहाई, जमुना नहाई, गोदावरी तीर्थ नहाई, प्रयाग गोदावरी नहाई, ब्रह्मकुंड नहाई, मतलब जित भी नहा रखी हो नाती आना वो सारे तीर्थ याद करने चाहिए। स्नान करने के पश्चात सफ़ेद फटे वस्त्रों को धारण करके तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान का पूजन करनी चाहिए। सवर्ण
कि राधा सहित भगवान की प्रतिमा या पार्वती सहित महादेव की प्रतिमा बनाकर पूजन करे। दाने के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े के को वस्त्र तथा गंध आदि से सुशोभित करके उसके मुंह पर तांबे रुपया सोना का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा को रखकर धूप दीप नैवेद्य पुष्प चंदन आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सम्मुख नृत्य गान आदि करे। उस दिन पति तथा रजस्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस दिन असत्य भाषण तथा गुरु और ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। उस दिन भक्त जनों के साथ भगवान के सामने पुराणों की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष के पद्मनी एकादशी का व्रत निर्जला करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्तिवान हो तो उसे जलपान या शुद्ध आहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नाच और गान कर भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। प्रति पहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले पैर में नारियल, दूसरे में इलम पत्थर, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी नारंगी अर्पण करनी चाहिए। इससे पहले पैर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का और तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राजसू यज्ञ का फल मिलता है। इस फल से अधिक संसार में न यज्ञ है, न विद्या है, न तप है, न दान आदि है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक हो जाते हैं। ये राजन, मैंने आपको एकादशी के व्रत का पूरा विधान बतला दिया। अब जो पद्मनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत करते हैं उनकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। एक सुंदर कथा पुलस्त्य जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कार्तिवीर्य ने रावण को कारागार में बंद कर रखा था। उसको पुलस्त्य जी ने कार्तिवीर्य की विनय करके छुटाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा कि हे महाराज, उस महावीर रावण जिसने समस्त देवताओं से देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कार्तिवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलस्त्य जी बोले कि नारद, आप पहले कार्तिवीर्य की उत्पत्ति सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नाम की नगरी में उपकीर्तिवीर्य राजा राज्य करता था। उस राजा के 100 स्त्रियां थी। उनमें से किसी के भी राज्य भार लेने वाला योग्य पुत्र नहीं था। उस राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए किए, परंतु सब असफल रहे। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियां को प्राप्त जानकर तपस्या के लिए वन में चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री परमदा वस्त्राभूषणों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10 सहस्त्र वर्ष के तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई। यह देखकर परमदा ने विनय सहित महासती अनसुईया से पूछा कि मेरे पति देव को तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। अब आप मुझे कोई व्रत बतलाइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर अनसुईया जी बोली कि अधिक मास जो कि 32 महीने बाद आता है, उनमें 2 एकादशी होती हैं, जिसमें शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम पद्मनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनसुईया की बतलाई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी इस पर भगवान की स्तुति करने लगी। या रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। परमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे परमदे, मन मास मुझे बहुत प्रिय है।
इसमें एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोला कि हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव दानव मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उससे तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापिस आए। उन्हीं के वह कार्तिवीर्य उत्पन्न हुए थे। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इसी से उन्होंने रावण को जीत लिया था। जैसा पद्मिनी एकादशी का प्रभाव था। नारद जी से इतना कहकर पुलस्त्य जी वहाँ से चले गए। भगवान बोले कि महाराज, यह मन है अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत का जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलो एकादशी माता की जय। आज के दूसरी को शनि की- शनिवार है, शनि को एक दिन शनिवार का व्रत था और शनि देवता चाल पड़ी। अब तो राजा का लागू। अब आ गया ब्राह्मण। ब्राह्मण उसने कर लग गया कि चले महाराज, आकर राजा का लगूंगा। आकर राजा का लगेगा कहाँ? और तो उसने मन में सोची राजा का लगेगा गल प्रजा दुखी होगी, और राजा का लगेगा तो मेरे ही लाग जाना, और तेरे को लाग जा कहाँ? कितने दिन के उठेगा? तेने बोला 6 महीने की ना उठी जा, 1.25 महीने की, 11 महीने की भी ना उठी जा, और 1.25 महीने की भी ना उठी जा, और 1.25 हफ्ते की भी ना उठी जा, 1.25 पैर की उठ लूँगा। चलने बोला था 1.25 पैर की उठ ली। 1.25 पैर का शनिचर लग गया। और ती वो उसमें जड़ में नदी जाती, नदी में तेरा बता जाता। उड़ेगा ब्राह्मण न गुड्डे का नीचे दाब लिया और भगवान ओम नमः शिवाय अपना बोलता रहा बोलते बोलते। और किसी ने देखा उन्नति रेखा राजा के लड़के का सर बन गया, और राजा के लड़के शिकार खेलने जा रहे थे। और तो 2 मतीरे देखे, 2 सर बन गए। नंदी बोला महाराज कहाँ? आकर एक ब्राह्मण दोनों राजा के लड़के का केसर कर रहा है तार कर, राजा के लड़के को मर गए। और राजा अपना हुक्म दे दिया, जाओ सूढ़ी तोड़ो। तो सूढ़ी तोड़ने लगे। सोने की गढ़वाई वह टूट गई, चांदी की गढ़वाई वह टूट गई, लोहे की गढ़वाई वह भी टूट गई। तो इतना सा ना वो राजा के लड़के शिकार खेल का आगे। और ब्राह्मण बोली, रानी बोली महाराज जल्दी करो, ब्राह्मण मारे का तो बहुत बड़ा पाप हो सर। और ब्राह्मण तो सूढ़ी टूट गया होगा, हमारे ऊपर तो बहुत भारा दोष चढ़ जाएगा। और जब जाकर देखा था सूढ़ी बिना सोने की कोई बिना टूटा हुआ भी टूट गई, चांदी की भी टूट गई, एक लोहे की गढ़वाई थी। और तो इतनी देर में बेला राजा के लड़के आए कि ब्राह्मण छोड़ दो। ब्राह्मण बुलाया राजा ने, तनाण जाने कि बिना जाने। कहने लग गया महाराज आण जाने बिना जाने, शनिदेव महाराज आपका लगना हो था, मन जाने मेरा ना कितने दिन का लाग जाए। और राजा ने दुख हो गया था, सारी प्रजा ने दुख हो जाएगा। इस करके मन अपने ऊपर ले लिया और मन 1.25 पैर का उठ लिया। 1.25 पैर में इतने चलतर दिखा दिए, जिसा शनि महाराज उसका टड़ा, ईसा सबका टड़ा, परमात्मा करना वाले सुनना वाले सबका गला टड़ा। जय सिंह। जय श्री देव।